प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला, आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। बच्चे ध्यान में रखना, मांगने वाले मेरे बच्चे नहीं है। कल भी कहा ना मैंने, वो सब भिखारियों की औलादें हैं, सब के सब, कितने भी पुराने हो या नए हो, सब के सब भिखारियों की औलादें हैं, भिखमंगे हैं सब के सब, मेरे बच्चे नहीं है वो। मांगने से मेरे यज्ञ की जो व्यवस्था हुई है वो मेरी व्यवस्था नहीं है, वो सब भिखारियों की व्यवस्था है, सब के सब। मांग कर जो इमारत बनी है, बिल्डिंग, वो भिखारियों की बिल्डिंग है। सीधे कहता हूं मैं, मेरी नहीं। मुझ परमात्मा के बच्चे मांगे शरीर छोड़ेंगे पर मांगेंगे नहीं, हाथ फैलाएंगे नहीं किसी के आगे। समझ की बात है। तुम गिर गए, साथ में मुझे भी गिराना चाहते हो, मरो उधर। मेरे बच्चे नहीं हो इसलिए बोल रहा हूं, समझ की बात है। मंगता की औलादे हो सबके सब। अनाउंसमेंट, सोफिस्टिकेटेड भिखारीपन, फलाना प्रोग्राम है, फलाना धन चाहिए, इकट्ठा करना। किसने कहा प्रोग्राम करने के लिए? बाबा ने कहा है भिखमंगापन करके प्रोग्राम करो। मैंने कहा है फलानी इमारतें खड़ी करनी है, मैंने कहा है। बच्चों ध्यान में रखना, मांगने वाले बच्चों, ये तुम्हारा जो मांगने वाला स्वभाव और संस्कार है ना, वही तुम सबको गिराएगा, यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। अगर इसे छोड़ा नहीं तो पतन निश्चित है तुम्हारा। मांगने वालों का पतन के अलावा कुछ नहीं होता, विनाश के अलावा कुछ नहीं होता मांगने वालों का। समझ की बात है। मांगने वाला संस्कार, बाप कह रहा है मांगने से मरना भला। मरते क्यों नहीं मांगने से पहले? फिर मांगने का संस्कार आता है तो शरीर क्यों नहीं त्यागते? समझ में नहीं आता किसका यज्ञ है। भिखमंगापन करने से पहले शरीर छोड़ने का संकल्प क्यों नहीं उठता? बाप ने कहा है ना मांगने से मरना भला। समझ की बात है। मांग कर करोगे ये सब, समझ है। मेरे पास धन ना हो ना, बंद कर दूंगा कार्य, सेवा, यज्ञ, संस्था, सब। मांगने का कारोबार नहीं है, सीधा अनाउंस कर दूंगा धन नहीं है, बंद, यज्ञ संस्था बंद आज से। मांग कर, समझ की बात है भाई। जितनी इमारतें मांग कर बनी है, देखना इनका क्या होगा, बस देखना आप। जितने बच्चे मांग कर पले हैं, पालना ली है, देखना इनका क्या होता है। ड्रामा और माया रेडी है, बस देखना क्या होता है। समझ की बात है। और सिर्फ एक की बात नहीं, जितनी भी दुनिया की संस्थाएं मांग कर चलती है, देखना उन सब का क्या होता है। समझ की बात है। मांगने का संस्कार कभी सुना है द्वापर युग में या कलयुग के आदि में मंदिर में
दान पेटी होती थी, भगवान को तुम दान दोगे? इतनी औकात बढ़ गई तुम्हारी, भगवान को दान देने वाले बन गए तुम। दान पात्र मंदिर में रखा जाएगा, समझ है, ध्यान में रखना। ना भी जले उस मंदिर में दिया, ना भी लगे अगरबत्ती धूप दीप, तो भी मंजूर है, पर दान पर मंदिर चलेगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, किसी को लगा मेरा भगवान है, ये सब मेरे भगवान का, बात निराली है, पर दान पात्र रखकर फिर भगवान का मंदिर चलेगा? बच्चे, ये सब नहीं होता। ये चंदा इकट्ठा करना कहां से आया है पता नहीं भाई, पता नहीं। बच्चे जरा खबर करो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? होश में आओ जरा। और दान किससे मांग रहे हो? तुच्छ मनुष्यों से, मेरे बच्चे होकर मनुष्यों से मांगोगे? पता है मनुष्य कौन है? देवताओं ने अपनी प्रार्थना करने के लिए बनाए हुए सबसे नीच जाति है मनुष्य, उनसे तुम मांगोगे? शर्म नहीं आती? समझ की बात है। मांगने का संस्कार, जितनों ने भी मेरे यज्ञ में आकर एक बार भी मांगा है, एक बार भी, ये सब प्रजा के भी नौकर चाकरों के दास दासी बनेंगे। एक बार भी मांगा है तो भी, भले उन्होंने दिया है नहीं दिया है छोड़ो, पर एक बार भी मांगा है, प्रजा के नौकर चाकरों के दास और दासी, यही तुम्हारी गति है। और जिन्होंने मांग मांग कर बहुत इकट्ठा किया है, चांडाल। ध्यान में रखना बच्चों, सीधे बता रहा हूं। बंद कर देंगे सेंटर अपने, चिंता क्यों कर रहे हो? यज्ञ ही पूरा बंद कर देंगे इस गोले से, संस्था ही बंद, डिक्लेयर कर देंगे संस्था चलाने के लिए धन नहीं है, संस्था बंद। बात समाप्त। इसको कहते हैं राजाई। राजाओं को देखना, जो रॉयल्टी में रहे, अपना सब कुछ बेचा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी नहीं। हमने ऐसे ऐसे राजाओं की हिस्ट्री देखी है, सुनी है, जो अपने खंडहर महल में ही रहे, सब बेचकर वहां ही गुजारा करते थे, पर न हाथ फैलाए न महल छोड़ा, रॉयल्टी कभी नहीं छोड़ी। वही शरीर छोड़ा पर रॉयल्टी कभी नहीं छोड़ी। ये है मेरे बच्चे, शरीर छोड़ेंगे पर रॉयल्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। मांगने का संस्कार मेरे बच्चों में नहीं है। अरे तुच्छ की औलादो, शैतान के बच्चे भी नहीं मांगते, ध्यान में रखना। शैतान ने भी अपने बच्चों को बताया है, मांगने से मरना भला। बस ये शूद्र मनुष्य की औलादे ही मांगती रहती है, बस हाथ फैलाती रहती है। इतना ज्ञान देता है बाप, फिर भी मांगने का संस्कार नहीं जाता बच्चों का। समझ है? मैं एक ही बात कहूंगा, वाह माया वाह, वाह ड्रामा वाह। क्योंकि वाह प्रजा के नौकर चाकर के दास दासी भी तो चाहिए ना। कहां से निकलेंगे? यहां से ही तो निकलेंगे। समझ है? वंडरफुल ड्रामा है बच्चे, वंडरफुल। मजा लेना, आनंद लेना ड्रामा का। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करना।
वापस पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा सेंटर की वृद्धि का आधार है। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला, आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। सभी बच्चों को बाप कहना चाहेगा, गलती हो गई, ऑप्शन भी दे रहा हूं सभी को, सारे के सारे बच्चों को। जो सेंटर मांग कर बना है उसे छोड़ दो और रेंट से कहीं और दूसरी जगह ले लो और वहां सेंटर चलाओ, तब सेंटर आगे बढ़ेगा। एक ईंट भी लगी है ना मांग कर, त्याग दो उसे, त्याग दो, वरना बच्चे तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, पतन निश्चित है। ध्यान में रखना, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुमने श्रीमत तोड़ी है। पतन और सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं। और आज से, अभी से, जब से ये मुरली सुनोगे उसी घड़ी से ये संस्कार छोड़ो। शरीर छोड़ना पर इस संस्कार को इमर्ज नहीं होने देना, तभी बच्चे तुम्हारा कल्याण होगा, वरना ड्रामा तुम्हारा भाग्य। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। बच्चे उस दिन मूवी देखी क्लैश ऑफ टाइटन, वो ज़ूस का बेटा था, उसको वो सोल्जर कह रहे थे दुआ कर अपने पिता से, ज़ूस से। वो कहा मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। आधा देवता आधा मनुष्य था। देखा संस्कार, आधा मनुष्य आधा देवता है, फिर भी कह रहा है मर जाऊंगा फिर भी मांगूंगा नहीं देवताओं से। देखो संस्कार। और तुम क्या कहते हो, परमात्मा के बच्चे। कहां से, किस एंगल से परमात्मा के बच्चे? मुझे तो लगता है तुम भिखारियों की औलादे हो। समझ की बात है, सीधी बात कहता हूं, मेरे बच्चे नहीं हो, भिखारियों की औलादे हो। मौत कबूल करो शरीर की, भीख नहीं। ध्यान में रखना, स्वाभिमान में चलना सीखना, परमात्मा की संतान है। समझ है बच्चे। बाकी ड्रामा बच्चे तेरा अगर संस्कार ही है, क्योंकि तुझे उसी दुर्गति में जाना है, तो मुबारक हो, तेरा संस्कार तुझे ऐसे ही चलता रहे और अच्छे दास दासी का संस्कार बना। मुबारक हो, अच्छा कड़ा संस्कार बना दास दासियों का। मेरे बच्चों की बहुत सेवा करनी है तुझे, तैयार रहना, मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे कर। क्या कहो बच्चे बाकी। कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं।